Assalamu alaikum everyone. Am I audible? वालेकुम अस्सलाम सर। यस। ओके सो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आज जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि आज हमने डिक्शनरीज को स्टार्ट करना है। सो हम कोशिश करते हैं कि उसको आज वाइंड अप करें। सिर्फ जो थ्योरी है कम से कम डिक्शनरी की हम वो जरूर कवर कर लें। इन द मीन टाइम किसी का कोई क्वेश्चन टू पॉइंटर से रिलेटेड? वालेकुम अस्सलाम सर तौसीफ। अच्छा सर, 2 पॉइंटर्स तो हम करते हैं, तो क्या 3 पॉइंटर्स अप्रोच भी हो सकती है? हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आप थ्री थर्ड पॉइंटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं, यानी सही। ऐसे वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, होते हैं। हम्म। और सही वो सही। थोड़ा एडवांस्ड होता है कॉन्सेप्ट। सही है। ठीक है, तो उसको आप लाइक ऐसे ही है जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। अगर आप एज ए बिगिनर अपने आप को आदी बना लेते हैं लीड कोड के ऊपर, तो हम्म। फिर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये लीड कोड जो कोडिंग है वो बेसिकली दैट इज लाइक बहुत सारी डेप्थ है इसके अंदर। कोई शक और नहीं। उसको 1 घंटे के सेशन के अंदर और इवन कि टू टू मंथ्स के सेशन के अंदर हाँ, उसको आप सारा कवर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है सर। नो डाउट ऐसे ही है, हम बिल्कुल इसमें ऐसे ही है। मैक्सिमम जो मोस्ट कॉमन है हम वो इसमें कवर कर रहे हैं, ताकि हम्म। जब आप यहाँ से लीड कोड का सेशन करते हैं तो उसमें फिर आपको बेनिफिट हो जाएगा। यू वुड एटलीस्ट नो कि ठीक है ये इसके ये कॉन्सेप्ट्स हैं और हमने इसको ऐसे से। हाँ बिल्कुल। कम से कम ये हो जाता ना कि ब्रेन को रास्ता मिल जाता है, वे ऑफ थिंकिंग मिल जाती है हमें, कि हमने सोचना किस तरीके से है। ओके, मुझे बताइएगा स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। जी सर। सर। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे, ये डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट है आज। ये बेसिकली हमारा प्लान तो ये था कि हम कल ही इसको देख लेते, लेकिन क्योंकि कल बहुत एक प्रोडक्टिव डिस्कशन थी विच वाज रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विच वाज रियली गुड, रियली बेनिफिशियल आई होप। तो हाँ, हम इसको आज देखते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसको नेक्स्ट मिड वीक तक इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। सो व्हाट इज़ ए कलेक्शन? अच्छा, मैं एक चीज़ इससे पहले स्टार्ट करने से पहले कि दिस इज अ क्वाइट एसेंशियल टॉपिक आई वुड से। ठीक है, जो डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट है ये आप सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई अप्रोच सोचते हैं ना जहाँ पे आप डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं, तो आप तब तक डिक्शनरीज का आप सोच ही नहीं सकते जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि डिक्शनरीज कहाँ पे ज़रूरी होती है इस्तेमाल करना, और ये किस तरह से आपका कोड जो है उसको एफिशिएंट कर सकती है। राइट, सो बी विद मी, हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ एप्लीकेशन के साथ साथ देख रहे होंगे। सो व्हाट इज अ कलेक्शन? A collection is a nice is nice because we can put more than one value in it and carry them all around in one convenient package. We have a bunch of values in a single variable, यानी एक ही वेरिएबल के अंदर अगर बहुत सारी आइटम्स आप ऐड कर दें तो वो एक कलेक्शन जो है वो बन जाती है। We do this by having more than one place in the variable। ठीक है, ये more than one place जो अभी हम देखते हैं ये क्या है? We have ways of finding the different places in the variable। अच्छा, व्हाट इज नॉट अ कलेक्शन? कलेक्शन तो ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पे एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट जो है ना ये सिर्फ उसकी बेस हम देख रहे हैं कि कलेक्शन होती क्या है, ताकि हमें पता चले कि डिक्शनरी जो है वो कॉन्सेप्ट कैसे होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, मोस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैव वन वैल्यू इन देम। व्हेन वी पुट अ न्यू वैल्यू इन द वेरिएबल द ओल्ड इज ओवररिटन। यानी ये होता है कि नॉर्मली आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसमें एक वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, तो जब भी आप उसमें नई वैल्यू को स्टोर करवाते हैं तो वो पिछली वैल्यू को रिप्लेस करता है। नॉर्मली ऐसे होता है ना? ठीक है, जैसे इन दिस केस अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपने एक्स के अंदर टू स्टोर करवाया पहले, फिर आप क्या करते हैं आप एक्स के अंदर फोर स्टोर करवाते हैं। अगर आप प्रिंट करेंगे ना अब एक्स की वैल्यू तो आपको फोर प्रिंट हो रहा होगा, टू नहीं प्रिंट होगा, और टू या फोर इकट्ठे प्रिंट नहीं हो रहे होंगे। राइट, सो दैट इज वेरी यूजुअल कॉन्सेप्ट, आपको आइडिया है इस चीज़ का कि फोर जो है यानी अपडेटेड जो वैल्यू है वो ही हम वेरिएबल के अंदर प्रिंट करवा रहे होते हैं। ठीक है,
तो ये है पर्टिकुलर वेरिएबल। वैसे अगर आप इसको इस्तेमाल करें, सिर्फ लोन वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट होता है, राइट, उसकी वैल्यू जो ओवरराइड हो जाती है। अच्छा, बिफोर दिस मैं ये भी एक ऐड करना चाहूँगा, ये जो स्लाइड्स हैं ये दिस इज फ्रॉम डॉक्टर चक्स। डॉक्टर चक्स जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन के बहुत हाईली रिगार्डेड प्रोफेसर हैं, और इंटरनेशनली भी ये बहुत अच्छे टीचर हैं, मेंटोर हैं प्रोग्रामिंग के। तो ये उनकी स्लाइड्स हैं सारी। तो देखिएगा, ये बहुत इंट्यूटिवली उन्होंने बनाई हुई हैं, और मैं यही चाह रहा था कि कोई हम ना इसी को फॉलो कर लें। थोड़ी डिटेल्ड है, बट यू विल एक्चुअली गेट कि डिक्शनरी काम कैसे कर रही होती है, उसकी इन डेप्थ हम जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक उन्होंने बताया कि स्टोरी ऑफ टू कलेक्शंस। अगर आप लिस्ट और डिक्शनरी को वैसे कंपेयर करें तो लिस्ट क्या होती है? अ लीनियर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज दैट स्टे इन ऑर्डर, राइट, एक लीनियर कलेक्शन होती है। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी, जैसे प्रिंगल्स आपके पास होते हैं, स्नैक्स होते हैं ना ये, जो अगर आप उसको लिस्ट वर्टिकली देखें तो वो किस तरह से एक ही ऑर्डर के अंदर लीनियरली वो प्लेस्ड होते हैं। अच्छा, जो डिक्शनरी होती है ना, वो क्या होता है, उसकी एग्जांपल उन्होंने एक रियल लाइफ से दी कि एक बैग ऑफ वैल्यूज ईच विद इट्स ओन लेबल। अच्छा, लेबल क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, एक एक आपके पास पर्स है, एंड इस पर्टिकुलर पर्स आपके पास, इसमें बहुत सारी रैंडमली प्लेस्ड कोई भी आइटम हो सकती है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लेबल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? यानी किसी भी तरह के, इन दिस एग्जांपल में क्या मनी हो सकते हैं, टिश्यू हो सकता है, कैलकुलेटर, परफ्यूम, कैंडी, एंड वॉट एवर यू वांट टू प्लेस। तो बेसिकली डिक्शनरी, आप एक रियल वर्ड से एग्जांपल अगर इसको उठाएं तो कॉन्सेप्ट को, तो एक बैग की तरह होता है, जिसमें बहुत सारे रैंडमली जो वैल्यूज होते हैं, जो कीज होती हैं, बेसिकली वो प्लेस्ड होती हैं। तो ये जो यहाँ पे हम लेबल कह रहे हैं ना रियल वर्ल्ड में, तो डिक्शनरीज के अंदर इन लेबल्स को हम की कह रहे होते हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू का क्या मतलब हुआ? वैल्यू हो सकता है कि मनी कितना है, कैंडीज कितनी है, परफ्यूम कितने हैं, ठीक है, कैलकुलेटर जो है वो कितने हैं, टिश्यूज कितने हैं। सी, अगर आप इन लेबल्स की क्वांटिटी को डिस्कस करना शुरू कर दें तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू बन जाती है, राइट। अगर आप सिर्फ लेबल की बात करें तो उसकी की होती है डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी अगर हम इसको देखें यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ये भी देखते हैं कि डिक्शनरी जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपके पास पाइथन में और नॉर्मली इन प्रोग्रामिंग के अंदर। So dictionaries are Python's most powerful data collection. Dictionaries allows us to fast database like operations in Python. आप में से जो लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं या सीख रहे हैं, दे वुड नो कि डेटाबेस जो है वो, उसमें जो डाटा आप स्टोर करवा रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा रहे होते हैं, वो किस तरह से स्टोर होती है। एनीवन हु वांट्स टू ऐड? सर उसमें की वैल्यू भी होती है ना, मतलब कि वो होती है प्राइमरी की, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ अटैच होती है। प्राइमरी की डालते हैं तो उसकी सारी डिटेल आ जाती है, तो अलग अलग जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसकी ठीक है, से। तो बेसिकली यस देखिए होता है। सर। जी जी। यस सर, मैं भी कुछ ऐड करना चाह रहा था कि इसके इवन एपीआईज भी सर, वो भी लाइक डिक्शनरीज होते हैं, नेस्टेड डिक्शनरीज होते हैं, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो जेसन का फाइल भी, वो भी ऐसे ही होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम चले वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि एपीआईज आई डोंट नो, फिर हमारा वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जो पर्पस है कि एक नॉर्मल जो डेटाबेस होता है, चाहे वो एसक्यूएल हो यानी सीक्वल हो या नॉन सीक्वल हो, उसमें जो वैल्यूज आप स्टोर करवाते हैं, कोई भी डेटा आप उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना चाहते हैं, आपकी करंट स्टेट जो है, आपने कुछ सेव किया आपकी वेब के ऊपर, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप कोई अकाउंट बनाते हैं, आपकी जितनी भी क्रीडेंशियल्स हैं वो स्टोर हो रही होती हैं, उसकी वो एक पर्टिकुलर की के अगेंस्ट स्टोर हो रहा होता है, जो आपका डाटा होता है। और फिर जब आप इंफॉर्मेशन वहाँ से रिट्रीव करते हैं, यानी वहाँ से आप जब दोबारा मांगते हैं डेटाबेस से, तो बेसिकली वो उस की को एक्सेस करता है, और उस की के थ्रू आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड मेक श्योर ये जो की होती है ये यूनिक होती है। हर एक इंफॉर्मेशन जो भी वहाँ पे स्टोर हो रही होती है या डाटा आ रहा होता है, उसकी जो जिस की में वो जा रहे होते हैं, वो की सिर्फ एक ही होती है, वो दोबारा वो की रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, और यही बेसिकली यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि डिक्शनरी जो है ये इसी तरह होते हैं, ये बहुत सारी जगहों पे यूज होते हैं जहाँ पर आपको यूनिकनेस रिक्वायर्ड होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो डेटाबेस इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एग्जांपल्स। अच्छा, आप डिक्शनरीज हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो आप ये अक्सर लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि सर हैश मैप क्या होता है और डिक्शनरीज क्या होते हैं।
ठीक है। तो वो ये होता है कि देखें, हर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना जो टर्म्स होती हैं ना, वो थोड़ी सी डिफर करती होती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पीएचपी और पर्ल के अंदर डिक्शनरीज को आप एसोसिएटिव अरेज कह रहे होते हैं। ठीक है, ये यानी अगर आप वो लैंग्वेज कर रहे हैं और उसमें अगर आपको ये टर्म सुनने को आ जाए कि एसोसिएटिव अरेज हैं कहीं पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यू शुड ऑलरेडी क्लिक कि ठीक है, ये डिक्शनरीज की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप जावा की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप उसको मैप या हैश मैप कह रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह डॉट नेट, सी शार्प, इफ एनीवन नोज, तो इस लैंग्वेज के अंदर आपको वो प्रॉपर्टी बैग के तरह से इसको ट्रीट कर रहे होते हैं डिक्शनरीज को। और वी ऑलरेडी नो, हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी देखी कि डिक्शनरी जो है वो उसका पर्पस भी एक इसी तरह काम करता है। एक बॉक्स है या एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम्स है, ठीक है, जो वो स्टोर हो रही है उसके अंदर। एंड विद रिगार्ड टू सम लेबल, वो लेबल क्या है वो अब देखते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, लिस्ट। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। एक्सक्यूज मी सर, सर ये मुझे जो पिक्चर के हिसाब से मुझे समझ में नहीं आ रहा डिक्शनरी का, क्योंकि हमने तो हमेशा की वैल्यू पढ़ा है। कलेक्शन तो समझ में चले ठीक है, बट की वैल्यू हमेशा हमने पाइथन में पढ़ा है। अब ये तो एक तरह से पाइल लग रहा है, यानी एक अंबार है, कोई सेटिंग नहीं है इसमें। तो डिक्शनरीज ऐसे तो होती नहीं है। ये तो आई मीन हमने जो पढ़ा है वो तो की वैल्यू की तरह है, और यहाँ तो कोई सेटलमेंट, कोई सेटिंग ही नहीं है। अच्छा, ये तो एक ये वो है। देखें, ये ना एक एग्जांपल है, एक रैंडम से पिक उठाइए, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ना, और कुछ उसमें से एग्जांपल्स के तौर पे ना लेबल यहाँ पे लिख दिए गए हैं कि इस बैग के अंदर ये चीजें ना देखें। आप देखें ये जो लेबल्स हैं, आपको आ गया कि ठीक है, इसके अंदर टिश्यूज पड़े हैं, इसके अंदर मनी पड़े हैं, कैंडी है, परफ्यूम एंड कैलकुलेटर है। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, अब इनकी कोई क्वांटिटी भी हो सकती है, राइट? कितने पैसे हैं, कैंडीज कितनी है, परफ्यूम्स कितने पड़े हैं, टिश्यूज कितने पड़े हैं। तो हमने सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जांपल से ये सीखा कि एक पर्टिकुलर जो बैग है, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट लेबल्स पड़े हो सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट आइटम्स पड़ी हो सकती हैं, राइट? और उन आइटम्स की कोई क्वांटिटी भी हो सकती है, राइट मैम? ठीक है, तो यस सर, यही यस सर। कॉन्सेप्ट जो है ना, अभी अब इसको हम डिक्शनरीज पे कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिएगा इसको मैं आगे किस रखिए, हम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेबल जो होता है उसको हम डिक्शनरी में की कह देते हैं, और फिर उस हम्म। की के अगेंस्ट हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है या कितनी वैल्यूज है। ठीक है, तो हम इसको आगे देखते हैं। यस सर। ओके, तो अब देखिए, लिस्ट इंडेक्स देयर एंट्रीज बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द लिस्ट। ठीक है, जहाँ पे हम इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं नॉर्मल किसी भी लिस्ट या एरे के अंदर, राइट? अब यहाँ पे जो डिक्शनरीज होती हैं, दे आर लाइक बैग्स, नो ऑर्डर। जैसे मैम आपने ऑलरेडी एक चीज़ यहाँ पे क्लिक कर ली थी कि ये तो रैंडम है, यहाँ पे तो कोई चीज़ है ही नहीं है, यानी एक ऑर्डर नहीं है, राइट? यस सर। तो ये यस बेसिकली सर। इसको ऑर्डर देने का तरीका क्या होता है, अभी देखिएगा आगे। सो वी इंडेक्स द थिंग्स वी पुट इन द बैग इन द डिक्शनरी विद लुकअप टैग। ठीक है, अच्छा, ये अगर नहीं समझ आई तो उसको भी रहने दें, आगे देखते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल आपके पास यहाँ पे, उसी को हमने ना कोड की तरह करने की कोशिश की यहाँ पे, जो आपको एक पिक्चर दिखाई थी। अच्छा, आपने एक डिक्शनरी क्रिएट की और उसको आपने पर्स के एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। सर अब आप सर क्या कर सॉरी, आई रहे एम हो? कटिंग, सॉरी सर, आई एम कटिंग यू। देखिए यहाँ पर भी यही लिखा हुआ जी है कि डिक्शनरीज आर लाइक बैग्स, नो ऑर्डर, यानी ऑर्डर में नहीं है। तो वही चीज मैं आप थोड़ा थोड़ा तो मुझे समझ में आ रहा है, बट समझ में ज्यादा नहीं आ रहा कि फिर ये बैग है, मतलब इस तरह अनऑर्डर में है ही क्यों? जब जब ये की वैल्यू में होता है तो अच्छा, फिर ये देखिए मैं आपको अनऑर्डर। बताता हूँ। अच्छा, लेकिन जो की होती है ना, कोई इसमें ऐड करना चाहिए कि की वैल्यू पेयर काम कैसे कर रहा होता है डिक्शनरी में। हालांकि हमने आगे भी पढ़ना है इसको, अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैम ने लाइक शी इज अ लिटिल डिस्परेट, तो कोई बताना चाहेगा कि ये क्यों हम इसको की ऑर्डर, जो की वैल्यू होता है पेयर, वो किस तरह से काम करता है, इवन कि यस यहाँ पे सर। कोई सर ऑर्डर नहीं। सर बेसिकली मैं जो है ना, ये हैशिंग टेक्निक इम्प्लीमेंट हुई होती है इंटरनली तो। हम्म, और ये बेसिकली जो ये मैपिंग कर रहा होता है वो हैश फंक्शन कर रहा होता है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैश फंक्शंस होते हैं डिफरेंट सिनेरियोज के हिसाब से। तो इंटरनली इसके अंदर हैशिंग ही इम्प्लीमेंट हुई हुई है। हाँ, सर और मैं ये जो है। चीज ऐड करना चाहूंगा सर। जब हम डाल रहे होते हैं की वैल्यूज कर रहे होते हैं, हम बस कोई ऑर्डर में नहीं डाल रहे होते। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पर्स में मनी इक्वल टू 12 कर दिया। अब जरूरी तब काम कैंडी भी पहले कर सकते थे, पर्स कैंडी इक्वल टू 3। तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे भी हम जब भी डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं तो की कोई भी डाल देते हैं, और तो उसमें वैल्यू उस की होनी चाहिए, ये हम ध्यान रखते हैं।
एग्जैक्टली असल ये पॉइंट है कि देखें, अब आपने यहाँ पर किसी ऑर्डर से की तो नहीं जनरेट की, यानी अगर यस, आप एक हम्म। की क्रिएट कर रहे हैं तो क्या उसका कोई ऑर्डर है आपके पास? नो सर। यानी ये वही बात है, आप एक बैग, आपके पास पर्स है, मैम ये इसको देखिएगा, विजुलाइज कीजिए, आपके पास एक पर्स है। वुड यू यस वांट टू सर। प्लेस समथिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन दैट पर्स? यानी आपको एक नो, आपके पास नो, जो नो, सामान है, आप चाहेंगे ठीक है उसको अंदर रख दें, राइट? तो अभी जी आपने जी। कोई ऑर्डर नहीं है, तो बेसिकली इसलिए उन्होंने सिर्फ एक एग्जांपल रियल वर्ल्ड से ही उठाई जो बहुत क्लोज है टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिक्शनरी, कि डिक्शनरी कैसे काम करती है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि वो ऑर्डर नहीं है, उसमें आप क्या करते हैं, आप खुद से कीज और फिर उनकी वैल्यूज जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर अभी हम देखेंगे कि इनको एक्सेस कैसे करते हैं, अगर किसी वैल्यू को आपने सर, एक्सेस इफ करना है आई तो एम कैसे करेंगे? सॉरी सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज कंफर्म मी कि इसके देखिए, लाइक बैग्स इन ऑर्डर, इनके सामने लिख, आई मीन मेंशन भी ऐसे ही हुआ हुआ है कि बैग में तो वो चीजें अनऑर्डर्ड हैं, लेकिन मनी का जो एक वो है, अब वो बंडल है या कुछ भी है, उसमें कितनी अमाउंट है, कितना लाइक वो 12 किया गया है, टिश्यू 75 है, यानी वो अपने अंदर एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है, लेकिन बैग में हाँ, नहीं है, अब ये लाइक देखिए, अच्छा अब इस मुझे तरह बताएं, से। अब मुझे बताएं आप कैसे, डेफिनेटली ऐसे तो नहीं होगा कि अगर आपने एक जगह पे पैसे रखे हैं, यानी पर्स के किसी जगह पे आपने पैसे रखे हैं, तो वो एक जगह यहाँ पे लाइक आपने 5 रुपए यहाँ रख दिए, या लेट से 50 रुपीज आपने यहाँ रख दिए, 100 रुपीज दूसरी जगह पे रख दिए, ऐसे तो नहीं करेंगे। नो, नो, तो हाँ। आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे एक ही जगह पे उसका बंडल बांध दे, काइंड ऑफ। तो वो जो बंडल से मुराद यस, है, यहाँ पे उसकी वैल्यू है, कि वैल्यू, इस एक ओके। जगह पे जब आपने मनी रखे हैं वो कितने, उसकी अच्छा, उसकी वैल्यू क्या है, कितने रुपए वैल्यू है। क्या है? ठीक इसी तरह टिश्यू है, कहीं और है, बैग में ही है, बट कहीं और है, लेकिन वो कितने राइट। हैं, ये इससे आई मीन इससे मुराद है, राइट? यस, यस। हाँ बिल्कुल। तो लाइक ये 75 है, देखें आप, अच्छा। बिल्कुल, सही तो ये सर, ऐसे थैंक ही यू। सोचें कि आपने एक डिक्शनरी क्रिएट की और उसको आपने एक पर्स के वेरिएबल में डाल दिया, इसीलिए हम इसको रियल वर्ल्ड से साथ साथ लेके चल रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए। अब हमने ओके, क्या किया, ओके। पर्स के अंदर मनी की एक की जनरेट की और उसको हमने कह दिया कि ये 12 के बराबर है। यानी 12 जो वैल्यू है वो मनी के साथ चलेगा, ये एक पेयर बन गया आपके पास, मनी और 12 का एक पेयर बन गया पर्स के अंदर। फिर आप कहते हैं कैंडी और 3, यानी 3 कैंडीज हैं आपके पास, तो आप कहेंगे ठीक है कैंडी और 3 का एक पेयर बना दो, तो ये की और ये वैल्यू एक पेयर और बन गया, ऐसे टिश्यूज का एक पेयर बन गया। ठीक है, यस। आप देखें जब जब आप इनको प्रिंट करते हैं ना, जब आप इस डिक्शनरी को विच वॉज स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल नोन एज पर्स, अगर आप इस पर्स वेरिएबल को प्रिंट करें, तो अब देखिए आपके पास डिक्शनरी जो है ना उसकी क्लासिफिकेशन कैसे हो रही है यहाँ पे, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। तो दैट इज हाउ बेसिकली डाटा इज स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर डिक्शनरी, की और वैल्यू के पेयर के साथ एक डाटा स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर सिर्फ आपने एक पर्टिकुलर की से यानी उसको एक्सेस करना है, तो अब उसको कैसे करेंगे? आप क्या करते हैं, प्रिंट पर्स, मुझे सिर्फ कैंडीज दिखा दो कितनी। ठीक है, कैंडीज कितनी आपके पास? 3। अच्छा अब ये भी है कि देखें, आपने आप चाहते हैं अच्छा मैंने और कैंडीज जो है ऐड करनी है इसमें। ठीक है, इसको साथ साथ सोचिएगा कि रियल वर्ल्ड में भी आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो मैं हम क्या करते हैं, हमने कहा पर्स कैंडी इज इक्वल टू पर्स कैंडी प्लस 2। तो कैंडीज जितनी भी थी उनमें 2 ऐड करके उसको अपडेट कर दो, उस की को। हम्म। ठीक है, राइट तो उससे सर। क्या होगा, अब आपके पास दोबारा से जब प्रिंट करेंगे, पूरा जब आपने प्रिंट किया तो आपके पास कैंडीज कितनी हो जाएंगी? 5। 5, विच वॉज 3, 2 ऐड हो गया तो 5 हो गया, राइट? इजी, मतलब आपको समझ आ गई यस। बेसिकली ये वेरी बेसिक जो की और वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट है, डिक्शनरी इस तरह से काम कर रही होती है। और एक चीज देखें यस। कि यूनिकनेस है, यूनिकनेस विद रिस्पेक्ट टू द की ऑफ एवरी वैल्यू। वैल्यूज जो है वो आप देखें नॉर्मली उनको अगर आपने एक्सेस करना है ना किसी भी वैल्यू को, तो आपको एक पर्टिकुलर उसकी की चाहिए, उस की के थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं डिक्शनरीज के अंदर। एंड दैट इज दिस इज द थिंग विच बेसिकली मेक्स डिक्शनरी ए यूनिक थिंग, उसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है, कि जहाँ पर आपको यूनिकनेस चाहिए हो डेटा की, ठीक है, तो वहाँ पर आप ये डिक्शनरीज यूज कर सकते हैं। ठीक है। यस यस। सर, जैसे कि स्टूडेंट्स में हम रोल नंबर कर सकते हैं, तो रोल नंबर यूनिक होता है, तो उसको हम की बना के और उसमें वैल्यूज में उसका सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसी तरह आपके जो फोन्स होते हैं, आप देखें जब फोन के अंदर आपका कोई भी, आप नेम्स तो सिमिलर हो सकते हैं, आप अगर देखें हमारा जो नेम है वो बहुत सारे रिपीट हो सकते हैं,
लेकिन आप वो कौन सी चीज है जिससे इसको यूनिक बना रहे होते हैं, किसी के नेम को, अपने फोन कॉन्टेक्ट जो लिस्ट होती है उसके अंदर। जैसा फोन नंबर। एग्जैक्टली exactly, उसका फोन नंबर। तो फोन बुक भी जो है वो बेसिकली डिक्शनरीज की तरह ही काम कर रही होती है। तो ये भी बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि आप किसी भी चीज़ को यूनिक करने के लिए एक पर्टिकुलर उसकी की जो है वो अपने पास रखते हैं ताकि उसको एक्सेस कर सकें। बस राइट। यस। बस। अब देखिए हम कंपेयर करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो कीज होती हैं, जो लिस्ट होती है आपके पास, डिक्शनरीज आर लाइक लिस्ट एक्सेप्ट दैट दे यूज कीज इंस्टेड ऑफ नंबर्स टू लुक अप वैल्यूज। ठीक है। नॉर्मली लिस्ट के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपेंड करते हैं और नॉर्मली इसमें इंडेक्स होता है। राइट। तो जब आप कोई भी चीज़ अपेंड करते हैं फिर आप प्रिंट करते हैं एंड यू गेट दिस। राइट सिंपल। आप जब यहाँ पर इंडेक्स से एक्सेस कर रहे होते हैं, कहते हैं कि लिस्ट जीरो इंडेक्स पे दिखा दो कौन सी वैल्यू पड़ी है, कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ। राइट। अच्छा, इन द केस ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी में हम जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि जब भी आपने किसी वैल्यू को एक्सेस करना है आप उसकी की को हमेशा एक्सेस करते हैं पहले, यानी उसके वाया आप देखते हैं कि वैल्यू कहाँ पे पड़ी है। ठीक है। तो उस की से बेसिकली हमेशा आप उस पर प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो फॉर सर आई एग्जांपल हैव अ यहाँ पर, क्वेश्चन। सॉरी सर, आई हैव अ जी जी क्वेश्चन। मैम। लिस्ट में हम अपेंड का यूज करते हैं फंक्शन, और सेट के लिए हम ऐड यूज करते हैं। डिक्शनरी के लिए सर हम कौन सा आई मीन फंक्शन यूज करते हैं अगर हमें कोई चीज किसी वेरिएबल में इंक्लूड करनी हो तो? अच्छा मैम, इस पे ना हम आते हैं, अभी देखिएगा कि कैसे काम कर रही है डिक्शनरी, काम कैसे करती है। ठीक है। ओके फिर सर। आप, फिर ओके। आपको ना ये भी आइडिया हो जाएगा कि हम कौन कौन से यहाँ पे फंक्शंस हैं जो यूज कर सकते हैं बेसिकली इसमें। ठीक है। अच्छा अभी देखिए, मैंने क्या कहा कि हमारे पास एक डिक्शनरी है और उसमें हमने एज जो है एक की है। ठीक है। और उसकी वैल्यू 21। फिर हमने एक और जनरेट किया, उस डिक्शनरी के अंदर एक और हमने की इंसर्ट कर दी। ये इंसर्शन का तरीका है बेसिकली। जैसे अब यहाँ पे अपेंड हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक की खुद से जनरेट करते हैं और उसकी अगेंस्ट की वैल्यू रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपेंड करते हैं, अपेंड करते हुए आप कहते हैं कि ठीक है ये वैल्यू जो है इसके अंदर स्टोर करवा दो। राइट। तो इसी के साथ कंपैरिजन देखें, अगर आप यहाँ पे इस 21 को अपेंड करेंगे ना, तो मुझे एक पर्टिकुलर यूनिकनेस चाहिए इस 21 को डिफाइन करने के लिए कि 21 क्या शो कर रहा है। राइट। सो दिस इज समथिंग, यानी डिक्शनरी थोड़ी सी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है, ज्यादा यूनिक हो जाती है कंपेयर टू लिस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें की के थ्रू कर रहे होते हैं, इसमें सर इंसर्शन भी ये की के थ्रू हो रही होती है। जी सर, ये ट्रिपल डी का क्या मतलब है? ट्रिपल डी? ये उससे एक वेरिएबल रखा हुआ है, यहाँ पे लिस्ट है ना, ओ। LST लिखती है उन्होंने, तो डिक्शनरी को ओ। क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल डी दी जाती है ना। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये भी कंफ्यूज ना होइएगा, ये एक, ये जो आपको नजर आ रहे हैं एरोस यहाँ पे क्रिएटर के साइन, ये बेसिकली ये है उसमें एटम एक आईडी है, अगर आप में से कोई फेमिलियर, ये बेसिकली उसमें ऐसे होता है, यानी लाइन बाय लाइन जब आप कोई एग्जीक्यूट करते हैं ना कोई भी कोड, ओ। तो उसमें दैट वाज गुड फॉर पाइथन बिफोर एनाकोंडा। ओके ठीक सर। है। अच्छा अब देखिए, अब इसमें जब आपने अपेंड करनी है एक वैल्यू डिक्शनरी के अंदर, अपेंड से सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको लिस्ट की लैंग्वेज में समझ आ जाए कि हम इसमें ऐड कर रहे हैं। right? अब अगर आपने 21 को डिक्शनरी में डालना है ना, तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा ये 21 है क्या, किस चीज़ के अगेंस्ट स्टोर हो रही है। वो जो चीज़ है वो यूनिकनेस है उसकी। यानी आपको ये डिफाइन करना है कि अगर आप कोई भी वैल्यू डिक्शनरी में ऐड कर रहे हैं तो आपको पता हो ये वैल्यू किस चीज़ को डिफाइन कर रही है। तो इधर यहाँ पे हमने बता दिया कि ये एज को डिफाइन करेगी, जबकि नॉर्मली अगर आप अपेंड करते हैं लिस्ट के अंदर तो दे दोज आर जस्ट नंबर्स। राइट। अब उसको नंबर्स आपको नहीं पता चलता कि ये वैल्यू किस चीज़ को डिफाइन करेगी अनलेस एंड अनटिल आप उसके आप खुद से उसको कहीं डिफाइन कर दें कि ये जो लिस्ट है ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स को स्टोर कर रही है, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। राइट। तो डिक्शनरी में भी अब देखें यहाँ पर, फिर दोबारा आपने 182 जो है वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके अगेंस्ट बेसिकली हमें एक यूनिकनेस चाहिए कि ये 182 क्या चीज़ डिफाइन कर रही है। राइट। अब देखें, प्रिंट किया आपने डिक्शनरी तो आपको ऑलरेडी क्लियर है कि ठीक है, कोर्स प्रिंट कर दो और एज पे। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर, अ, ये जो, जब उस टाइम ये पाइथन का जो ये इन्होंने कोड लिखा हुआ ना सिंटेक्स, आई थिंक ये पुराना था, यानी सिंटेक्स से मुराद जो पाइथन का वर्जन था दैट वाज ओल्ड जब ये कोर्स चल रहा था। ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था कि जब आप
कोई चीज़ इंसर्ट करते थे डिक्शनरी में या उसे प्रिंट करते थे, तो वो रेंडमली इंसर्ट कर रहा होता था, रेंडमली कर रहा होता था प्रिंट आउट। ठीक है। जबकि अब जो पाइथन के जो वर्जन्स चल रहे हैं, जो लेटेस्ट वर्जन्स अगर आप देखेंगे ना, तो उस पर अगर आप यही कोड रन करेंगे ना, तो ये एक ऑर्डर के अंदर आएगा। यानी जो चीज़ आप पहले इंसर्ट कर रहे हैं लिस्ट के अंदर, वही चीज़ पहले प्रिंट हो रही होगी। ठीक है। और फिर जो चीज़ आपने पहले वहाँ से यानी ऑलरेडी जो इंसर्टेड है, अगर आप प्रिंट कर रहे हैं, तो वो एक ऑर्डर के अंदर जो चीज़ पहले इंसर्ट हो रही है डिक्शनरी में, वही चीज़ पहले प्रिंट हो रही होगी। ठीक है। सो वी विल डिस्कस दिस, हम इसको भी देखेंगे जब हम लीड कोड पे जा रहे होंगे। ओके। सो अभी के लिए देखें कि कोर्स आपने वो एक फिर से लिस्ट जो की और वैल्यू का पेयर है, उसमें एक डाटा आपने स्टोर करवाना शुरू कर दिया डिक्शनरी के अंदर, विच यू क्रिएटेड ओवर हियर। ठीक है। और फिर से अगर मैं देखूं, मैं क्या चाह रहा हूँ कि ठीक है, आप यहाँ पे दोबारा से उन्होंने कहा कि एज जो है उसको 23 के बराबर कर दो। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, लिस्ट 0 पे 23 पास कर दो। 23 का मतलब क्या हुआ कि 21 जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा 23 से। राइट, नेक्स्ट टाइम जब हम इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब मुझे दोबारा से अगर मुझे इसको एक्सेस करना है, तो मुझे क्या पहले चीज़ चाहिए उसकी, की चाहिए होगी सर, की इस्तेमाल मुझे कर। एग्जैक्टली उसकी की चाहिए। तभी हम उसको एक्सेस करेंगे और फिर हम उसको रिप्लेस कर रहे होंगे सर वैल्यू लिस्ट में को। हम इंडेक्सेस के राइट, जरिए तो फिर एक्सेस अब दोबारा करते हैं, करेंगे। या हम की के जरिए एक्सेस करते हैं ना, लिस्ट में हम इंडेक्सेस के जरिए एक्सेस करते हाँ, तो देखें, इंडेक्स इस पर्टिकुलरली वो सेल्फ डिफाइन नहीं करती। इंडेक्स तो हैं। इंडेक्स होता है, हमेशा 0 1 2 3 ही रहे। यस। तो जबकि जो डिक्शनरी होती है वो सेल्फ डेफिनेशन, वो खुद वो डिफाइन कर देती है कि हम किस चीज़ को लेके चल रहे हैं बेसिकली। ठीक है। तो ये इसीलिए डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट जो है, ये थोड़ा सा इन डेप्थ के लिस्ट से जो है एक आगे का कॉन्सेप्ट होता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से काम करती है। यस, और स्पेसिफाई ज्यादा करता है ना सर, जैसे 21 है वो तो रिपीट भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी की है वो रिपीट नहीं होगी, की तो वही रहेगी और वैल्यू हाँ रिपीट हो सकती बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब देखिए, ये वही बात है जैसे अभी सर फैजान बता रहे थे। देखें, यहाँ पर आपके पास लिस्ट है। लिस्ट के अंदर जो की होती है वो नॉर्मली आपके इंडेक्सेस होते हैं, राइट, और उसके अगेंस्ट आप एक वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। ठीक है। तो ये वही कोड है, इसलिए मैं इनको नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ जो इनका स्ट्रक्चर होता है नॉर्मली जब आप इसको स्टोर कर रहे होते हैं। तो अब डिक्शनरी के अंदर जो की होती है वो एक यूनिक वैल्यू आपके पास होना जरूरी। यूनिकनेस से मुराद कोई डिफाइंड वैल्यू, कि ये बेसिकली किस चीज़ को डिफाइन कर रही है। ठीक है। यस। तो जब इस तरह का केस हो ना, जहाँ पर आपको यूनिकनेस रिक्वायर्ड हो, वहाँ पर आप डिक्शनरीज को इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट हेल्प्स यू मेक योर कोड मोर एफिशिएंट एज वेल। ठीक है, सिर्फ इसमें इतना सी स्लाइड में, बाकी वही कोड है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास डिक्शनरी लिटरल्स, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अच्छा, इससे पहले अभी तक किसी को क्वेश्चन जो अभी तक हमने कवर किया, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स जो अभी फर्स्ट टाइम डिक्शनरीज को स्टडी कर रहे हैं। तो मतलब सब क्लियर है। मुझे अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, वी आर हेयर। हम इसको इसीलिए देखें, डिटेल में जाने का यही होता है कि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है, डोंट हेसिटेट, क्योंकि वी नो आर, सर, क्लियर। ये कोर्स। ओके गुड। ठीक है। अगर किसी को बाद में भी कोई क्वेश्चन आता है, याद आता है, दे कैन राइट इन चैट, या आप अपना हैंड रेज करके यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, ठीक है। तो डिक्शनरी लिटरल्स अब ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स। डिक्शनरी लिटरल्स यूज करली ब्रेसेस एंड हैव अ लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, वी ऑलरेडी नो दिस। यू कैन मेक एन एम्प्टी डिक्शनरी यूजिंग एम्प्टी करली ब्रेसेस। तो जब इस तरह से अगर आपने एक पर्टिकुलर, ये कांस्टेंट का मतलब है जैसे आप एक लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी वैल्यूज पास कर देते हैं, तो एक कांस्टेंट लिस्ट हुई ना कि आपने ऑलरेडी उसमें वैल्यूज जो हैं वो पहले से ही पास कर दें। इसी तरह आप एक जो डिक्शनरी है उसको भी इस तरह कांस्टेंट कर सकते हैं। आप उसमें की और वैल्यू जो पेयर हैं वो आप स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। और फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, तो एक लिस्ट जो डिक्शनरी का वेरिएबल है वो बन जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करें तो यू विल सी बिल्कुल ऐसे ही दोबारा से हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ फिर आप एक एम्प्टी डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपली आप करली जो ब्रैकेट्स हैं आपके पास, जो ब्रेसेस हैं, उनको लिखते हैं, तो एक एम्प्टी डिक्शनरी आपके पास इनिशियलाइज हो जाती है। फाइन। तो अगर आप उसको करेंगे प्रिंट तो बिल्कुल एम्प्टी रहेगी।
सर मेरा क्वेश्चन था सर कि अगर हम शुरू में जब डिक्शनरी इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हम सिर्फ कीज दे दें, वैल्यूज ना दें, वैल्यूज हम बाद में दे दें, ऐसे कर सकते हैं कि उसी टाइम वैल्यू देना जरूरी होती है की के साथ? अगर आप कांस्टेंट कर रहे हैं ना तो मुझे लगता है फिर आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि पेयर के बगैर डिक्शनरी क्रिएट ही नहीं ना होती। यस सर, सही सही। है ना, हाँ, इसको ट्राई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता उसकी वजह कि डिक्शनरी बनेगी ही नहीं अगर आप सिर्फ एक वैल्यू पास करते हैं उसमें नहीं, तो वो एक लिस्ट बन जाएगी फिर आपके पास, राइट। फिर वो इंडेक्स की तरह, हाँ, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं कि करली ब्रेसिस के अंदर डिक्शनरी में क्या आप एक डिक्शनरी बनाते हुए क्या आप इसको एम्प्टी छोड़ लेकिन सर सकते हैं। फिर वो भी, लेकिन सर तो वो सेट बन जाएगा मेरे ख्याल में ना, क्योंकि सेट भी कर्ली बेसिस में होता है थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक सेट बन सकता है, यस। तो उसमें सर क्योंकि आप यहाँ फिर से पर वो, जी जी सर, मैम। यहाँ पर डिक्शनरी लिटरल्स मीनिंग क्या है सर? मैम ये इनको डिश ऐसे ही समझते हैं, लिटरल्स जो होते हैं ना, ये वो चीज़ होती है जिसमें आप इस स्ट्रक्चर को स्टोर करवा रहे होते हैं। डिक्शनरी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो बेसिकली जी उसको हम कह रहे होते हैं कि आप किस तरह से लिख रहे होते हैं। लिटरल्स अब वो किस तरह से होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि आपने एक डिक्शनरी प्री डिफाइन कर दी पहले से, ठीक है, यानी कॉन्स्टेंट है और इस वेरिएबल के अंदर ये पूरी की पूरी डिक्शनरी जो है वो एज सर, इट इज स्टोर्ड है, जिसमें वेरिएबल सर नॉर्मली तो हम वेरिएबल में ही डिक्शनरी हम क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल कह सकते हैं राइट कांस्टेंट को, क्योंकि ये डिनोट तो यही कर रहा है कि अच्छा डिक्शनरी ये लिटरल्स यूज जो कांस्टेंट है, करली ब्रेसेस। जी सर। हाँ, अच्छा, ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है, ये बेसिकली डिक्शनरी के अंदर जब आप प्री डिफाइन रखते हैं, यानी आपने कहा जी ठीक है, मुझे चक कितने हैं, ठीक है, इस नाम से कितने लोग हैं, एक है। फ्रेड, उसके नाम से कितने लोग हैं, 42 लोग हैं, ठीक है। और जैन, कितने कितने लोग हैं इस नाम से, मेरे पास 100 लोग हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों का ना, यानी समझिए स्टूडेंट्स हैं और मैंने इनको ना पहले से ही स्टोर करवा लिया एक डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। अब इतने नेम्स हैं तो उसको मैंने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा लिया इस डिक्शनरी को। दैट इज जरूरी होती है, मतलब यस इसके बगैर आप आगे चल ही नहीं ना सकते। जब भी आपने एक्सेस करना है चलिए। तो हमेशा इस डिक्शनरी को इस वेरिएबल से एक्सेस कर रहे होंगे। तो मैं एक चीज यस ऐड करना चाहूंगा सर। जैसे आप बोल रहे हैं वेरिएबल, असल में क्या होता है पाइथन में ना, सब वेरिएबल्स पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे आपने डिक्शनरी जो बनाई है ना, उसका एड्रेस उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। तो जब भी आप उस वेरिएबल को कॉल करते हो तो एड्रेस के जरिए आप उस डिक्शनरी में पहुंच जाते हो। असल में हाँ इसलिए बिल्कुल बिल्कुल काम हो ठीक है, रहा होता है अंदर में कि आप बिल्कुल एड्रेस से काम कर लेते हैं। बिल्कुल एक्सेस। ऐसे ही है। तो मतलब ये कि देखें, अब ये जो हम नॉर्मल स्टार्ट में हमने बात की, नॉर्मली अगर हम देखें ना तो वेरिएबल जो है उसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो एक वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर आप पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर स्टोर करवा रहे हैं जिसमें आप की और वैल्यू पेयर्स को स्टोर करवा रहे हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। तो फिर जैसे सर ने बताया कि वो क्या करता है, वो एड्रेस को बेसिकली कॉल करके तो वो एक्सेस कर रहा होता है थ्रू कीज, ठीक है, और फिर वो उसको प्रिंट करता है। तो अच्छा, अब ये हमें देखिए पता नहीं जैसे यहाँ चलता पे, वो बैक चल रहा होता है, वो हमें पता नहीं चलता वो अंदर कैसे काम हाँ कर रहा है बिल्कुल, ना, ये सिर्फ एक नजर नहीं कॉन्सेप्ट है, आता। यस। बिल्कुल। तो देखें अब जैसे यहाँ पर ना जो मैं बात कर रहा था ना, ये एक रैंडमली प्रिंट आउट हो गया, जैसे जैन का नेम फर्स्ट आ गया, यानी ये की वैल्यू पेयर पहले आ गया, ये की वैल्यू बाद में आ गया और ये उसके बाद में आ गया। तो जो अब अपडेटेड जो पाइथन का जो आपके पास वर्जन है, जब आप उसमें कर रहे होंगे ना तो आप देखेंगे कि जिस ऑर्डर में आपने ये स्टोर करवाई थी ना, जो की स्टोर करवाई थी, उसी ऑर्डर में आपके वो प्रिंट भी आ रहा होगा। मैंने इसको चेक करके देखा था, क्योंकि मुझे, हम जब नॉर्मली कर रहे होते हैं डिक्शनरीज तो वो बेसिकली उसी तरह आ रहे होते हैं जब इसको एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यू कैन चेक इट योर सेल्फ एज वेल, इसको आप जीपीटी पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे जी ही सर। अब देखें लिटरल्स का क्या मतलब था। लिटरल्स होते हैं जिस तरह का स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं ना उसको किस तरह से स्टोर करवा रहे होते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पर जो लिटरल्स हम कर रहे हैं वो करली ब्रेसेस होते हैं जिसमें हम डिक्शनरी स्टोर करवाते हैं, डिक्शनरी बना रहे होते हैं। बराबर ओके सर। यस। और अगर कोई जावास्क्रिप्ट से फेमिलियर है तो अगर मतलब आपको यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जावास्क्रिप्ट भी कर रहे हैं तो वहाँ पर यू नॉर्मली कॉल दिस एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो एक मैप जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं तो बेसिकली वही चीज़ है, ठीक है। और अगर आप एम्प्टी है तो वो एम्प्टी ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल यू ऐड समथिंग, उसमें आप कोई की वैल्यू पेयर खुद से ऐड ना करें। ओके, एम्प्टी डिक्शनरी ओके, सर। सो ये बिल्कुल एम्प्टी बिल्कुल। अच्छा, डिक्शनरी। ये कुछ एम्प्टी डिक्शनरी होगी, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब देखिए कुछ नेम्स हैं, ये इनमें रिपीट भी हो रहे हैं कुछ, यानी डुप्लीकेट्स हैं,
तो देखते हैं इसके ऊपर ना एक पर्टिकुलर, अगर आपको याद हो, छोटे होते हम इस तरह से टैली करके लिखते थे, 5 5 की टैलीज बना के ना काउंट करने के लिए, कि एक पर्टिकुलर नेम जो है या कोई भी आइटम कितनी दफ़ा काउंट हो रही है, तो रिपीट कितनी दफ़ा हो रही है। ये नंबर ऑफ एप्पल्स आपके सामने बुक के ऊपर, एंड यू नीड टू काउंट दैट। तो याद है आपको जो बच्चों को सिखाया जाता था टैलीज जो किस तरह से हो रही होती थी, तो आप लाइन्स ड्रॉ करते थे, स्ट्रेट लाइन, फिर आप फिफ्थ लाइन को उसके ऊपर कट करते थे, राइट। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, काउंटर बेसिकली क्या होता है डिक्शनरी, इसके अंदर हम काउंट कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारा टाइम कितना हो गया, अच्छा 120 मिनट्स, ठीक है। सो वन वन कॉमन यूज ऑफ डिक्शनरी इज काउंटिंग हाउ ऑफ्टन वी सी समथिंग, वही बात, कितनी दफ़ा कोई चीज़ आपको नजर आ रही है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नॉर्मली हम ये कर रहे होते थे ना, जैसे हमने कहा कि जो यूनिक चीज़ें हैं उनको अलग अलग एक लिस्ट बना लें, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, वो एक की बन जाती है आपके पास, क्योंकि ये सारी यूनिक चीज़ें हैं, राइट। अब इन ये कितनी दफ़ा काउंट होंगी, यानी कितनी दफ़ा ये आपको नज़र आ रही हैं, उसको आप कह लें ये वैल्यू होती है। अगर ये सी एस वी वॉट एवर नेम इट इज़, बहुत अजीब से नाम है, लेकिन सेव मे बी सिंपली, तो अगर सेव है तो उनको 3 दफ़ा आपको यहाँ पे नाम जो है नज़र आ रहे हैं। अगर कोई और है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज़ when, तो वो 5 दफ़ा आ रहे हैं, तो आपने इस तरह लिख लिया, राइट। सो जस्ट टू रिलेट विद अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बच्चे होते हुए बढ़ते आ रहे थे, कि आप किसी भी चीज़ को जब काउंट कर रहे होते हैं तो वो किस तरह हो रहा होता है। डिक्शनरीज में देखिएगा हम कैसे कर रहे होते हैं। आपने एक डिक्शनरी सर, क्रिएट की, जी जी, सर इफ यू डोंट माइंड, एक बात सर पूछ सकती हूँ? जी मैम जो पूछिए। सर ये कितनी पुरानी स्लाइड है जो इसमें, वाकई इसमें जो पिक्चर है वो इतनी पुरानी, इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, और जो मार्क हुआ है वैल्यू में, वो वाकई लग रहा है कि बहुत सालों पुरानी ये स्लाइड बनी हुई है। अच्छा नहीं, इसके जो ये सिंटेक्स ये है है, वो इतने पुराने लग रहे मैं आपको बताता हूँ, ये कोर्स आई गेस 2016 या 17 का कोर्स है, यानी जब ये स्लाइड्स बनी हैं। थी। दैट इज स्टिल सर नॉट टू तभी ओल्ड टू इतना बी। पुराना लग रहा हाँ वैसे, और ये उन्होंने जूम करके ली हुई है पिक्चर, अगर आप इसको देखें थोड़ी सी वो ब्लर है, राइट। है वो। अच्छा, जी सर। ये तो अब देखिए, थैंक यू। आपने क्या किया, आपने एक डिक्शनरी क्रिएट की और उसको सी वेरिएबल का नाम दे दिया। आपने एक नाम ऐड किया विच इज सेव, ठीक है, 1। इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास एक जो है ये स्टोर हो गया डिक्शनरी के अंदर, यानी सेव के आगे वैल्यू क्या होगी, 1। वैन के आगे वैल्यू क्या होगी, 1। प्रिंट करते हैं तो आपके पास कुछ डिक्शनरी इस तरह की आ गई, राइट। अच्छा अब देखिएगा, आपने क्या किया, आपको फिर से एक नाम मिल गया यही वाला, यानी आप कहते हैं कि जो नेम है आपको वो ये वाला मिल गया विच इज क्वेन। तो अगर आपको ये नेम मिल जाए तो आपने उसको इसमें ऐड कैसे करना है, यानी इसका काउंट इंक्रीज कैसे करना है, तो वो इस तरह से है। आप क्या करते हैं, जो आपके पास डिक्शनरी का नेम है विच इज सी एंड देन द की आप आगे लिखते हैं उसके, और फिर आप उस की के अंदर +1 कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा होता है, अब आपका जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो जब भी ये नेम उसको नजर आएगा वो काउंट जो इंक्रीज कर देगा, उसका काउंट बढ़ जाएगा यहाँ पे, सर ठीक सर है। इसका ऐसे ये शॉर्ट तो में बिल्कुल स्टार्ट था। तो शॉर्ट में से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, +=1, जैसे स्वेन इक्वल +=1, दोबारा हमें नहीं लिखना पड़े ना कि हाँ किसी भी। बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये तो एक्सप्लेनेशन है ना यस। कि बेसिकली हो क्या रहा हो, यस। ठीक है, ताकि वो समझ आ जाए। पाइथन के इंडेक्स में फिर हमें पता है, हम उसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। ओके, सो व्हेन वी सी अ न्यू नेम, when we encounter a new name, we need to add a new entry in the dictionary, and if this is second or later time we have seen the name, we simply add 1 to the count in the dictionary under that name। तो वही बात है, आपने नेम्स, ये देखें अब आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, और डिक्शनरी आपने क्रिएट की। अब आप कहते हैं कि नेम इन नेम्स, यानी नेम का मतलब, ये जो नेम है ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो आप इसके ऊपर ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। इफ नेम नॉट इन काउंट्स, अगर अभी वो काउंट में नहीं है, अगर वो है ही नहीं है, काउंट्स क्या है आपके पास, एक डिक्शनरी है, ठीक है। अगर वो नेम डिक्शनरी में नहीं है तो उसको क्या करो, 1 कर दो, उसकी वैल्यू क्रिएट कर दो बेसिकली इसके अगेंस्ट, नेम के अगेंस्ट, ठीक है। और ये नेम कौन सा होगा, जो भी नेम यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहा है, नेम जो होगा वो सेव होगा, फिर वो नेक्स्ट टाइम व्हेन होगा,
फिर वो सेव पे आएगा तो वो क्या करेगा अभी देखते हैं हम आगे। तो अभी देखें, अभी तो उसने अगर नया नाम मिल रहा है जो अभी तक डिक्शनरी में नहीं था, तो उसको इस तरह से क्रिएट कर दो, की वैल्यू पे उसका एक क्रिएट कर दो। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, सेव उसने क्या किया, की उठाई और उसके अगेंस्ट उसने वैल्यू स्टोर करवा दी विच इज फाइन, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी मिला है, तो एक दफा उसको मिल गया। अच्छा, अगर एल्स काउंट नेम इज इक्वल टू काउंट नेम प्लस वन, ये वही हो गया कि अगर आपके पास सेव यहाँ पे था, अब दोबारा से आप यहाँ पे आए हैं, आपका फॉर लूप यहाँ पे आ गया थर्ड आइट्रेशन पे, वो दोबारा से देखकर सेव मिल गया उसको, इस दफा वो क्या करेगा, इफ नेम नॉट इन काउंट्स, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि उसे नेम ऑलरेडी है डिक्शनरी के अंदर, उसका नेम ऑलरेडी हमने स्टोर करवाया हुआ था। तो इस केस में वो क्या करेगा, उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा प्लस वन करके, तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसको प्रिंट करें तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है। सो मतलब सिर्फ उसका सिंटेक्स समझने की बात है कि आपने क्या करना है, आपने डिक्शनरी का नेम और उसके साथ उसकी की लिखनी है जब आपने कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवानी है उस की के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से वो की और वैल्यू पेयर जनरेट हो रहा है, और फिर किस तरह से हम उसको काउंट को इंक्रीज कैसे कर रहे होते हैं, आपने देखा दोबारा से रिपीट हो रहा है। अब वो नेम ऑलरेडी स्टोर्ड है डिक्शनरी के अंदर और दोबारा से हमें मिल गया, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर प्लस वन कर देंगे उसी की के अंदर, तो हमारा जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके। अच्छा, अब ये जो काउंट वाला मेथड था ना, इसको और आसान करने के लिए, यानी एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के अंदर लिखने के लिए गेट एक मेथड होता है जो हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। तो बेसिकली ये जो गेट मेथड है, ये आपको ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है ना, इससे बचा लेता है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखते हैं हम इसको। इस पैटर्न ऑफ चेकिंग टू सी इफ अ की इज ऑलरेडी इन अ डिक्शनरी एंड assuming a default value the key is not there is so common that there is a method called get that does this for us। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि देखें, एक दफा तो अगर तो वो है, नेम अगर है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर आप क्या रिटर्न कर रहे हो, क्योंकि कुछ भी नहीं है उसमें, वो नेम नहीं है, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम डिफॉल्ट जो रिटर्न करते हैं वो ज़ीरो कर देते हैं। ये जो पर्टिकुलर आपके पास एक कंडीशन होती है ना, जो यहाँ पे चेक हो रही होती है, ये पूरे का पूरा गेट फंक्शन जो है ना वो कर रहा होता है यहाँ पे। तो जब आप कहते हैं काउंट्स डॉट गेट नेम, अगर नेम है तो नेम को उठा लो, यानी वो डिक्शनरी में ऐड कर दो। अगर नहीं है तो सिंपली डिफॉल्ट वैल्यू क्या रिटर्न कर दो, जीरो। राइट, सो डिफॉल्ट वैल्यू इफ की डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ट्रेस बैक इज समथिंग थोड़ा सा इन डिटेल इसी से रिलेटेड है, तो वो हम इसमें नहीं कवर करेंगे। आप इसको वैसे चेक कर सकते हैं, यू कैन गो थ्रू इंटरनेट के ऊपर, आप इसको चेक कर सकते हैं कि ट्रेस बैक क्या होता है। ठीक है, तो वो भी अगर आपको ये समझ आ जाएगी ना, फिर वो भी इजीली समझ आ जाएगी इसके साथ ही। तो ये आपको समझ आ गई बेसिकली गेट फंक्शन कैसे काम कर रहा होता है। तो अगर आपके पास आपको नेम मिल रहा है तो आप इसको स्टोर करवा दो डिक्शनरी में। अगर नहीं है तो डिफॉल्ट क्या रिटर्न कर दो, यानी एक्स की वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। जीरो। अगर आपके पास नहीं, ठीक है, डिक्शनरी में अगर उसका नेम नहीं है तो उसको क्या रिटर्न करो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। राइट। अच्छा, आप देखिए सर इसी तरह। जी सर जी ये जो मैम। ट्रेस बैक है ये एडवांस ये है जो आप कह रहे हैं कि काफी इससे डिटेल हो इससे जाएगा। रिलेटेड, इससे ना रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है जो ट्रेस बैक का होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक हमारे लिए कम से कम इसमें लीड कोड के हवाले से नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, तो इसलिए हमने इस पे टाइम नहीं लगाया। बट यू कैन चेक इट आउट, आप इसको देख सकते हैं कि ट्रेस बैक होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ओके। ठीक है। ओके, सिंप्लीफाइड काउंटिंग। अब जो काउंट होता है, अभी तो हमने देखा कि गेट फंक्शन काम कैसे करता है। तो गेट फंक्शन आपके काउंट को भी जो है ना उसमें भी इस्तेमाल होता है, और उसमें भी आपके कोड जो है वो इजी हो जाता है। और अगर आप नॉर्मली देखें, हमने ये कोड किया था जब हम काउंट कर रहे थे ए फोर एल्स की स्टेटमेंट्स, राइट। आप देखें गेट के साथ मैं क्या करता हूँ, गेट में वो हमने उसी तरह क्रिएट किया, एक काउंट डिक्शनरी क्रिएट की, नेम्स की एक एरे क्रिएट की, एंड देन वी से ठीक है, फॉर नेम इन नेम्स आप क्या करें, काउंट नेम इज इक्वल टू काउंट्स डॉट गेट नेम जीरो प्लस वन। यानी ये कि काउंट्स डॉट गेट अगर नेम मिल जाता है तो उस नेम का जो वैल्यू है उसमें क्या ऐड कर दो, वन। अगर नेम नहीं है तो फिर जीरो जो डिफॉल्ट है उसमें ऐड कर दो एक वन, यानी फर्स्ट टाइम आपने कोई नेम आपको मिल रहा है।
जैसे ये वही ठीक है, कोड हो गया सर, छोटा तो ये हो गया बेसिक सर, जो पहले जो इफ कंडीशन लगा छोटा के हो गया कोड exactly। छोटा हो गया, वही काम हाँ है। बिल्कुल। देखिए एक ही लाइन में उसने वो काम जो है, एक ही लाइन में पूरे का पूरा जो कंडीशंस थी हमारी वो उसने चेक कर दी। यस तो दोबारा से, अगर आपके पास नेम जो है डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी है, अगर आपको मिल रहा है, गेट का मतलब मिल रहा है, अगर तो वो मिल रहा है तो ठीक है, उसके अंदर एक और ऐड कर दो क्योंकि वही नेम मिल रहा है आपको। तो इसी फॉर नेम इन नेम्स, अगर नेम है नेम्स के अंदर तो ठीक है। अच्छा, तो क्या करो, उसमें एक और ऐड कर दो, तो वो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर नेम नहीं है, फर्स्ट टाइम नेम आ रहा है, तो अभी आपके पास काउंट क्या था, विच वुड बी जीरो था, तो डिफॉल्ट उसका जीरो होगा। तो जीरो के अंदर जब वन ऐड करेंगे तो यानी फर्स्ट टाइम आपने कोई नेम ऐड किया तो उसका वन हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज यस हाउ सर। इजी इट इज। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा यस ब्रेक सर, अगर समझ। 3 आएगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, मतलब अगर उसमें पहले से 3 थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ओके ठीक है, ये वही है इसमें। हाँ, कुछ भी चेंज नहीं है। आई गेस he was trying to explain something regarding this picture। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है, ये है लाइक पैटर्न एक देखना है हमने। तो एक आपके पास ना ऐसे स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक सेंटेंस है। एंड वी से द क्लाउन ran आफ्टर द कार एंड द कार ran into the tent, this picture, and the tent fell down on the clown and the car। अब इसमें अगर आप देखें ना, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे वर्ड्स जो डुप्लीकेट हैं। क्लाउन, क्लाउन, रैन, रैन, ओके, कार, देन कार, कार भी। कार, एंड सो मैनी, लाइक एंड बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए काउंटिंग जो पैटर्न होता है ना, वो डिक्शनरी में हम कैसे कर रहे होते हैं। सो इफ यू से लाइक आपके पास ठीक है। अच्छा, इसको ना इस तरह से कर लेते हैं, क्या चलिए इधर से देखते हैं। एक आगे स्लाइड थी जिसमें हम समराइज भी कर रहे हैं, लेकिन हम चलें इधर से देखते हैं। तो प्रिंट, एक आपने क्या किया, प्रिंट किया एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, एंड देन यू से लाइन इज इक्वल टू रॉ इनपुट, जो कि अभी एम्प्टी है आपके पास। आप क्या करते हैं, वर्ड्स इज इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट। ये स्प्लिट का कोई फंक्शन मुझे डिफाइन करेगा, ये क्या करता है इस यस पर्टिकुलर जो सर। आपके पास सेंटेंस है। यस सर, मैं करना चाहूंगा। तो स्प्लिट ये करता है कि आपके जी हर वर्ड्स को अलग अलग कर देता है, मतलब जैसा कि वर्ड्स का स्पेस है ना, तो स्पेस के जरिए ये करेगा, हर वर्ड्स को अलग अलग करके एक लिस्ट बना देगा। लिस्ट आपके वर्ड्स के अंदर स्टोर कर हाँ देगा, हाँ, हर वर्ड के अलग। एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसे ही। तो स्प्लिट बेसिकली क्या होता है, तो स्प्लिट जो है वो सारे वर्ड्स को अलग अलग कर देगा, एक लिस्ट की तरह उसको बना देगा। ठीक है, और फिर देखिए अब जब हम इसको करेंगे ना, प्रिंट वर्ड्स विच इज अ स्ट्रिंग, वर्ड्स, वर्ड्स यानी ये जो वर्ड्स हैं उसमें अलग अलग जितने वर्ड्स थे वो इस वर्ड्स में आ जाएंगे। ठीक है, इस वर्ड्स के सामने वो प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, अब देखें प्रिंट काउंटिंग। The general pattern to count the words in a line of text is to split the line into words, जैसे सरफेजान ने बताया। Then loop through the words and use the dictionary to track the count of each word independently। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले वर्ड्स को सेपरेट कर लिए, सारे वर्ड्स हमारे पास आ गए। अब हम क्या करें, यानी काइंड ऑफ आपके पास लिस्ट बन गई एक वर्ड्स की। अब हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट करने लगे कितने वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और उनको फिर हम डिक्शनरी में, अगर आपके पास लेट से कार है तो वो कार के आगे उतनी वैल्यूज उसको मिल जाएंगी, कितनी दफ़ा कार आ रहा है उतनी दफ़ा वो कार की वैल्यू लिख देगा। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। तो वर्ड इन वर्ड्स काउंट्स, वर्ड इज इक्वल टू काउंट्स डॉट गेट वर्ड 0 + 1। सो यू गेट, इट इज लाइक वो हमने वही किया, वर्ड अगर ऑलरेडी है तो उसमें एक ऐड कर दो, और तो उसकी वैल्यू है जो वो इंक्रीमेंट हो जाएगी अगर ऑलरेडी है। अगर नहीं है, फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो क्या करो, उसमें भी एक ऐड कर दो, तो फर्स्ट टाइम आपके पास वर्ड आ जाएगा विद वैल्यू 1। 0 + 1 होके 1 ही आ जाएगा। यस। ठीक है, तो ये जो +1 होता है ना, ये हमेशा वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा होता है। ये कभी भी जो हम एक्सेस देखें किसे कर रहे हैं, एक्सेस हम करते हैं की को। ठीक है, और इंक्रीमेंट किस में कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू को। राइट, तो इस तरह से क्या होता है, हम देखते हैं ठीक है कि अगर मिल गई है तो ठीक है, उसमें उसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दें। अगर वो नहीं मिली, अगर आपके पास नहीं है कोई इस तरह का नेम, अभी वर्ड नहीं है, तो फिर आप क्या करें, 0, और 0 में एक ऐड कर दें। तो अब यानी आपके पास जो एक नई की है वो जनरेट हो जाएगी, कुड बी वट एवर द नेम इट इज, वर्ड का जो भी नाम होगा, ये वर्ड जहाँ से भी आपको मिल रहा है। ठीक सर है। मैं अभी यही सोच रहा था कि वर्ड कॉमा 0 ही क्यों लिखते हैं, 0 को क्यों करते हो, अब पता चला कि 0 इसलिए करना है ताकि जब वो कुछ नहीं हो तो 0 रिटर्न करते हो, तो क्या हम हाँ प्लस कर सकें उस पे। एग्जैक्टली, तो यानी तो अभी अगर अगर आपके पास की बनी ही नहीं है तो फिर तो आपके पास क्या होगा, 0 होगा। 0 आ ठीक, जाएगा।
तो गेट जो है वो जीरो से मतलब ये अभी फर्स्ट टाइम की जनरेट हो रही है, तो की वो जो भी वर्ड होगा, नाम होगा, उसके अगेंस्ट वन की वैल्यू जो है वो ऐड कर देगा जीरो के अंदर प्लस करके। ठीक है। तो फिर आप काउंट्स जो है वो काउंट इसको करेंगे प्रिंट, एंड दिस वुड बी द आउटपुट, दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। अगर आप देखें एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, हमने क्या किया, वो सारी जो सेंटेंस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर हमने वर्ड्स को स्प्लिट किया था। ठीक है, और स्प्लिट करने से देखें इस तरह की आपके पास एक लिस्ट बन गई। ठीक है। काउंटिंग जस्ट टू से, ठीक है, हम काउंट करें। अब देखिए आपके पास जो आउटपुट है वो किस तरह से आ रहा होगा। अगर एंड पहले था, इसने वो लूप चलाया, तो बारी बारी फर्स्ट टाइम इसने वन ही लिखा होगा यहाँ पे एंड। ठीक है, यानी अगर चलते चलते यहाँ पे आए, उसको मिला ठीक है एंड कहाँ पे, ये एंड है, तो फर्स्ट टाइम उसने वन लिखा होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टाइम उसने चेक किया होगा, ठीक है, एक और मिल गया तो उसने टू कर दिया होगा। ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये देखें कि एंड जो है जरूरी नहीं है कि उसको फौरन से सारे इकट्ठे ही मिल जाए। ठीक है। वो इसके बाद उसको हो सकता है ऑन मिल गया हो, एंड के बाद उसको कार मिल गया, उसने कार ऐड कर दिया। ठीक है। फिर उसने चलते चलते तो बेसिकली अब देखें ये ना, वो कोई ऑर्डर नहीं है, उसको कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, यानी होती ही नहीं है। अगर आप कहें ना इसको ऑर्डर जो है वो ज़रूरी क्यों नहीं होता, तो इसको ऑर्डर की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इट हैज़ की इटसेल्फ, की यूनिक होती है। यस सर, यही ठीक है, तो डिक्शनरी जब का की ऐड कमाल, हो रही है। और यही सर डिक्शनरी की खसूसियत है, कमाल है इसका कि वो हमें ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती, और हम उस जब भी चाहें उस की से हम उस वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं ना। और लिस्ट में हम ऐसे नहीं कर सकते, लिस्ट में हमें वही इंडेक्स वापस देना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं, आपको वही की से आप एक्सेस कर लेंगे ना जब भी चाहें। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो देखें ये वो वजह है, मैं इसलिए वो कुछ क्वेश्चन मुझे पता है वो स्टार्ट में आते हैं, लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और डिस्पिरेशन होती है। तो उसमें यही था कि देखें की जो है वो जो डिक्शनरी है उसकी प्रॉपर्टी ही ऐसी है कि आपको उसमें ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू एक्सेस सम वैल्यू, यू नीड टू एक्सेस इट्स की, और की हमेशा यूनिक होगी। तो इस केस में हमने क्या कहा जी, ठीक है द है, तो द जो है वो हमेशा यूनिक रहेगा, इन सेंस ऑफ अगर उसको की देखें, ये देखें, अगर वो की है तो द जो है जितने भी द आएंगे आगे, वो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, द दोबारा कहीं पे दोबारा एज ए की पास नहीं हो रहा उसके अंदर। राइट, तो यस, दैट और इज ये की। डिक्शनरी इंटेलिजेंस है ना कि वो दोबारा से की जनरेट नहीं करता, नई की नहीं बना देता, एक और दा बना दे, ऐसा नहीं करता, वो उसी को रहने देता है, उसी में इंक्रीमेंट कर देता है जैसे। एग्जैक्टली, और ये इसलिए है, या इसीलिए इसकी अगर आप थोड़ा सा इसको इन डेप्थ देखें, लाइक अगर आप इसकी असेंबली लैंग्वेज की तरफ जाएं, तो देन वी कम टू नो कि ये बेसिकली हैशिंग हो रही होती है इसके पीछे। तो वो यस, द है वो रिकग्नाइज करेगा दोबारा से कहीं ये वाला वर्ड आ तो नहीं रहा, अगर उसको यस, मिल रहा है तो वो उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगा, उस की को दोबारा से जनरेट नहीं करेगा। दोबारा जनरेट नहीं करेगा, वो पहले चेक करता है सर, जो हम देते हैं तो पहले चेक करता है, हाँ, उसके बाद। सो दैट इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्शनरी किस तरह से काउंट कर रही होती है जब आप कोई रिपीटेटिव वर्ड उसके अंदर कोई वैल्यूज पास करते हैं। ठीक है, अब ये वही है, ये उस एक ही अंदर उन्होंने लिख दिया कि किस तरह से इसका आउटपुट आपको मिल रहा होगा। ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ना एक दफ़ा खुद से भी गो थ्रू कीजिएगा स्लाइड्स को, तो यू वुड गेट वेरी गुड स्कोप ऑफ डिक्शनरीज। ओके, सो हाउ लूप्स एंड डिक्शनरीज, बेसिकली डेफिनेट लूप्स और डिक्शनरीज कैसे काम करती हैं आपस में, ये बिल्कुल ऑलरेडी हमने वैसे पढ़ लिया है, लेकिन हम इनको थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखिए, इवन दो डिक्शनरीज आर नॉट स्टोर्ड इन ऑर्डर, we can write a for loop that goes through all the entries in the dictionary. Actually, it goes through all the keys, as I said. हमेशा जब भी आपने किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है किसी भी जगह पे, यू नीड टू एक्सेस फ्रॉम इट्स की। ठीक है, की इन द डिक्शनरी एंड लुक अप फॉर द वैल्यूज। तो क्या करेंगे, लेट्स से आपके पास एक डिक्शनरी है विच इज ऑलरेडी वी सेड प्री डिफाइंड है, ठीक है, काउंट्स के नाम से। हमने कहा फॉर की इन काउंट्स प्रिंट की एंड काउंट्स की। देखें इसका प्रिंट कैसे हो रहा है, प्रिंट चैन विच वॉज अ की, राइट, ये की है, कर दिया, उसका काउंट कितना है, प्रिंट कर दो। ठीक है, फिर यानी काउंट्स की का मतलब है उसकी वैल्यू। जब आप इस तरह लिखेंगे ना कि ये डिक्शनरी का नेम और उस की का नेम, ठीक है, तो इसका मतलब है हम उसकी वैल्यू को पिक कर रहे हैं। जैसे अगर आपको याद हो हम क्या करते थे लिस्ट के अंदर, हम कहते थे ठीक है काउंट्स इज अ लिस्ट, लेट्स से फॉर एग्जांपल काउंट्स इज अ नेम ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, हमने कहा उसके आगे जीरो पास कर दो, जीरो उसका इंडेक्स होता था, तो यस, इसका मतलब वो जीरो इंडेक्स की जो भी उसकी वैल्यू थी, जो एलिमेंट था, वो हमें रिटर्न कर रहा होता था, राइट। यस, तो इस केस में भी बिल्कुल ऐसे ही, अब ये एक डिक्शनरी का नेम, उसके आगे इंस्टेड ऑफ द इंडेक्स
हम क्या करते हैं, उसकी की पास करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि उस की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, सो जैन 100 एंड चक 1, फ्रेड 42 एंड सो ऑन। अब देखिए रैंडमली आ रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, ये जबकि इन्होंने बनाई ना। तो जो अब अगर आप इसको दोबारा से इसी कोड को आप कोशिश करेंगे ना एग्जीक्यूट करने की, आई एम श्योर आपको ना ये एक ऑर्डर मिलेगा, चक पहले आ रहा होगा, फ्रेड उसके बाद आ रहा होगा, एंड लास्ट यू गेट जैन, राइट। सो द कॉन्सेप्ट सर इज सेम। बाकी देखें, जी जी। सर इस सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपडेट होती है? जी जी मैम, होती है, यूट्यूब पे भी होगी, और उससे पहले फेसबुक पे आपको फौरन मिल जाएगी। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, सो रिट्रीविंग लिस्ट ऑफ कीज एंड वैल्यूज। अब आप रिट्रीव कैसे करते हैं कीज और वैल्यूज की लिस्ट को, ठीक है। ये आई थिंक दैट इज ऑलरेडी एन अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, हम देख लिए इसको, लेकिन हम फिर से देखते हैं कि चक आपके पास वन है, आपने एक डिफाइन कर ली एक आपके पास डिक्शनरी, इट हैज़ दिस की एंड वैल्यू पेयर्स, ठीक है। चक एक ही है, फ्रेड 42 नेम्स हैं, वट एवर वी आर टॉकिंग, लेट्स से आप एक कहते हैं कि यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे फ्रेड के नेम से 42 लोग हैं, जैन 100 नेम्स हैं उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। प्रिंट कर दो लिस्ट ऑफ जे। लिस्ट का मतलब अब वो क्या करेगा, इस सिर्फ जो आपके पास कीज हैं उसकी लिस्ट को प्रिंट करेगा, ठीक है। नॉर्मली हम ये नहीं यूज़ कर रहे होते लिस्ट को इसमें, हम नॉर्मली कीज और वैल्यूज ही यहाँ पे चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। यस सर। सर अच्छा, इसको ना अब टाइप देखिए, टाइप कास्ट भी कहा जाता है ना सर, इसको टाइप कास्टिंग, मतलब आपने लिस्ट डिक्शनरी को लिस्ट हाँ बना दी, बिल्कुल, आपने उसकी टाइप चेंज कर बिल्कुल दी, बिल्कुल टाइप डिक्शनरी कैस्टिंग, से आप लिस्ट में ले गए बिल्कुल तो ऐसे ही। तो देखिए अब वो क्या किया, हमने उसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डिक्शनरी से हमने उस लिस्ट को क्रिएट कर लिया, उसकी कीज को पास कर दिया उस लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर मैं करूँ प्रिंट द नेम ऑफ द डिक्शनरी डॉट कीज, तो उस सेंस में क्या होगा, ये जो कीज है फंक्शन, वो भी क्या काम कर रहा होगा, वो भी एक लिस्ट क्रिएट कर देगा, और बेसिकली वो जितने भी आपके पास कीज हैं उनकी एक लिस्ट क्रिएट करता है बेसिकली, राइट। तो यूनिक चीज़ें जो हैं उनकी एक लिस्ट आपके पास क्रिएट हो जाती है। यस वही अच्छा, काम अब हो अगर मैं उसे आगे लिख वैल्यूज, हाँ ये सेम है, यानी या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप कीज को डायरेक्टली उसका फंक्शन लिख के, so you get the keys in a list। और अगर आप वैल्यूज पास करते हैं, वैल्यूज अगर आपको चाहिए लिस्ट, तो आप उसको इस तरह से करते हैं, नेम ऑफ द डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या करेगा कि लिस्ट के अंदर पास कर देगा। आइटम्स के अंदर क्या होता है, आइटम्स के अंदर एक लिस्ट के अंदर वही जो की वैल्यू आपके पास सीन है उनको अब एज ए वैल्यू अलग अलग पास कर लेता है। तो ये जो होता है ना, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इस तरह का, जिसमें आप टू डिफरेंट वैल्यूज